नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं भरतपुर जिले से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की, जो राज्य की जेल सुधार व्यवस्था से संबंधित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देशन और प्रशासनिक दृष्टिकोण के तहत प्रदेश भर में सुधारात्मक कदम तेजी से उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कारागार श्री रुपिंदर सिंह ने भरतपुर जिले के सेवर स्थित केंद्रीय कारागृह का एक दिवसीय आकस्मिक निरीक्षण किया। ये औचक निरीक्षण केवल व्यवस्थाओं की समीक्षा के उद्देश्य से नहीं था, बल्कि इससे ये भी संदेश स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। देखिए भरतपुर से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन और पारदर्शिता के विजन के तहत प्रदेश भर में प्रशासनिक सुधारों की पहल जारी है। इसी क्रम में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कारागार श्री रुपिंदर सिंह ने भरतपुर जिले के सेवर स्थित केंद्रीय कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। जेल परिसर में उनके आगमन पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर पारंपरिक सम्मान प्रदान किया, जो राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुशासन और मर्यादाओं को दिए जा रहे महत्व को दर्शाता है। श्री सिंह का ये दौरा केवल औपचारिक निरीक्षण तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत कारागृह परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। इसी अवसर पर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को जल एवं हरियाली संरक्षण के प्रति जागरूक और प्रतिबद्ध रहने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार हर क्षेत्र, चाहे वे ग्रामीण अंचल हो या कारागृह जैसी संस्थाएं, हरियाली और जल संरक्षण के प्रयासों को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता और पर्यावरणीय सोच का ही परिणाम है कि राज्य के सभी विभाग अब पर्यावरणीय जागरूकता को अपनी जिम्मेदारी के रूप में आत्मसात कर रहे हैं। आज केंद्रीय कारागृह भरतपुर का आकस्मिक विजिट किया गया। इसमें जेल के अंदर भ्रमण किया गया, स्टाफ से वार्ता की गई, सुपरिटेंडेंट साहब से फीडबैक ली गई और साथ ही के अंदर जेल की मैस, फैक्ट्री और जेलर सेक्शन, बंदी सेक्शन, इनका जायज़ा लिया गया। कुछ बंदियों से बात की गई और वृक्षारोपण किया गया है। प्लस जो अभी इनको प्रोजेक्ट्स में मुख्यालय से हेल्प चाहिए, उन संबंधी चर्चा की गई है। इसकी बिल्डिंग की हालत देखी गई है और जो नवाचार जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा और इनके स्टाफ द्वारा किया गया है, उसका फीडबैक लें। सब कुछ खास और हो जो कैदियों से संबंधित हो, नया कुछ आया हो खास सरकार की कदम से? कुछ काम ऐसे हैं जो ऑनगोइंग हैं, जो लगातार चलते हैं। उनमें बिल्डिंग्स, उनकी रिपेयर, मरम्मत, फैक्ट्रीज़ में नवाचार, उसके कोई नई तरह का स्किल जो डेवलप किया है उसका काम, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस, उनकी चलाई और बाकी जो जेल टू जेल कोई फीडबैक आती उसके हिसाब से काम। जितने पुराने इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनकी मेंटेनेंस, उनकी उसकी ज़रूरत है, और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए एक्स्ट्रा बिल्डिंग, उसकी ज़रूरत। सो वो चीज़ें मैंने नोट कर दी, वो हम सुपरिटेंडेंट साहब से चर्चा करके और मुख्यालय स्तर पर उसका निराकरण में भी कुछ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश में जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार को लेकर चलाए जा रहे अभियानों के तहत हाल ही में एक विशेष निरीक्षण और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये पहल न केवल प्रकृति के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का परिचायक है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि मुख्यमंत्री का विजन विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी समान महत्व देता है। इसी क्रम में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कारागार श्री रुपिंदर सिंह ने भरतपुर जिले के सेवर स्थित केंद्रीय कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने जेल अधीक्षक श्री परमजीत से व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली और वहां चल रहे नवाचारों और प्रशासनिक पहलों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भरतपुर कारागृह में अपनाई गई व्यवस्थाएं राज्य के अन्य कारागृहों के लिए अनुकरणीय मॉडल बन सकती हैं। निरीक्षण के पश्चात श्री सिंह ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत कारागृह परिसर में वृक्षारोपण भी किया, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की गहन प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच के कारण आज राज्य के सभी विभाग पर्यावरणीय जागरूकता और संरक्षण को अपनी कार्य संस्कृति का हिस्सा बना चुके हैं। निरीक्षण के दौरान श्री सिंह ने जेल के मेस, वार्ड, कैंटीन, फैक्ट्री और भवनों की गहन जांच की। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि बंदियों को सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर और गुणवत्तापूर्ण रूप से मिल रही हैं। ये निरीक्षण राज्य सरकार की उस नीति की पुष्टि करता है जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदेश की हर सरकारी संस्था को जवाबदेही और गुणवत्ता के साथ उच्चतम मानकों पर कार्य करना होगा। तो आज के सुजस खास बुलेटिन में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।